जयपुर से आ रही अगली बड़ी खबर का रेसिडेंट डॉक्टर्स का आज भी अपने काम को लेकर बहिष्कार का सिलसिला चलने वाला है, क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल समेत अन्य अस्पतालों में रेसिडेंट डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे। वो अपने काम का बहिष्कार कर रहे हैं। कार्य बहिष्कार के चलते कई ऑपरेशंस हैं जो टल गए हैं, क्योंकि बहुत से रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कि सर्जरी में भी मदद करते हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स के इस हड़ताल के चलते, उनके काम के बहिष्कार के चलते मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि एक तरफ प्रशासन होता है जो मांगों को मान नहीं रहा होता, दूसरी तरफ मांग करने वाले रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन दोनों में ही उतनी परेशानी नहीं होती जितनी परेशानी उन मरीजों को होती है जिनका इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे में मरीज सबसे ज्यादा परेशान है। कांवटिया अस्पताल में गेट पर प्रसव के मामले में लापरवाही पर 3 रेसिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित किया गया था, और निश्चित तौर पर यह कार्रवाई होनी इसीलिए भी आवश्यक थी क्योंकि एक महिला की जिंदगी का सवाल था। उस महिला को प्रसव पीड़ा हो रही थी और डिलीवरी के लिए उसे अस्पताल के दरवाजे पर अगर लेटना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उस वीडियो के बाद जब 3 रेसिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित किया गया तो इसके विरोध में ये रेसिडेंट डॉक्टर्स अब अपने काम का बहिष्कार कर रहे हैं। यानी कि लापरवाही और कोताही बरतने के बाद अगर 3 डॉक्टर्स पर कार्रवाई हो गई तो इस बात से रेसिडेंट डॉक्टर्स इतने ज्यादा नाराज हुए कि उन्होंने सभी अस्पतालों में, इंक्लूडिंग एसएमएस हॉस्पिटल, कांवटिया अस्पताल की भी हम बात कर रहे हैं, और अन्य सभी अस्पतालों में इस वक्त रेसिडेंट डॉक्टर्स अपने काम का बहिष्कार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि चाहे जो घटना हुई हो उसके बाद भी किसी पर एक्शन न हो, और एक्शन हो तो रेसिडेंट डॉक्टर्स पर न हो, किसी सीनियर डॉक्टर पर हो। इसमें किसकी लापरवाही सामने आई है उस पर एक्शन लिया गया है। 3 रेसिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित किया गया, जिस बात से ये डॉक्टर्स इस वक्त नाराज हैं। यानी कि अगर कार्रवाई न हो तो मरीज नाराज, कार्रवाई न हो तो आम जनता नाराज, और कार्रवाई हो जाए तो फिर रेसिडेंट डॉक्टर्स चले जाते हैं काम की हड़ताल पर, करने लगते हैं अपने काम का बहिष्कार। और इस वजह से फिर से कौन परेशान होता है? मरीज, आम लोग। यानी आम लोग तब भी परेशान होंगे जब कार्रवाई नहीं होगी, आम लोग तब भी परेशान होंगे जब कार्रवाई होगी, और आम लोग तब भी परेशान होंगे जब रेसिडेंट डॉक्टर्स इसी तरह से लापरवाही करते रहेंगे। मेरे सहयोगी भरत राज मेरे साथ जुड़ गए। भरत, एक महिला प्रसव पीड़ा में परेशान होती रही, 3 रेसिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित किया गया। कार्रवाई न होती तो भी मरीज परेशान होते, अब कार्रवाई हो गई है तो काम के बहिष्कार के चलते फिर से मरीज परेशान है। निश्चित रूप से कांवटिया अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी हुई थी, और डिलीवरी के दौरान जब लापरवाही सामने आई, जिन रेजिडेंट्स की उनके खिलाफ कार्रवाई की गई सरकार की ओर से, और उनको निलंबित किया गया तत्काल ही, और इसके अधीक्षक को नोटिस दिया गया जिसमें उनसे जवाब मांगा गया लापरवाही के लिए। अब लेकिन रेजिडेंट्स हैं वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनके डायरेक्शन में हम काम करते हैं, ये उनका कहना है। इसलिए कार्रवाई सीनियर डॉक्टर्स पर होनी चाहिए, ना कि रेजिडेंट्स पर। इसलिए लगातार रेजिडेंट्स है, पहले उन्होंने हड़ताल की और अब कार्य बहिष्कार कर दिया है। कल भी कार्य बहिष्कार किया था और आज भी कार्य बहिष्कार उनका जारी है। इसके चलते समय से तमाम जो हॉस्पिटल है उनमें मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। कई ऑपरेशंस भी टाले गए, इमरजेंसी में जो ऑपरेशन थे उनको टाला गया है, और अब भी रेजिडेंट्स हैं उनका कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। भरतराज, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो लापरवाही और कोताही बरतने वाले हैं वो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन गाज सबसे छोटे व्यक्ति पर ही गिरती है और हर बार रेसिडेंट डॉक्टर्स का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं काम का बहिष्कार करने के दौरान। इस बात में सच्चाई है क्या? देखिए, लगातार भूमिका सभी की होती है। नीचे से डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स भी उसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो भी उसी का पार्ट है। रेजिडेंट्स भी काम करते हैं और रेजिडेंट के साथ सीनियर डॉक्टर की भी भूमिका होती है। सभी पे एक्शन लिया जाता है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो भूमिकाएं होती है वो रेजिडेंट्स की होती है। उसके बाद सीनियर डॉक्टर्स को वो उसका मैसेज भी करते हैं, उनको बताते भी हैं कि इस तरह का मामला है। लेकिन अब रेजिडेंट्स पर जब कार्रवाई हुई है तो वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई गलत है, इसको समाप्त किया जाए, और तत्काल रेजिडेंट्स है उनका जो निलंबित किया है उसको वापस से बहाल किया जाए। ये उनकी मांग है, और लेकिन लगातार वार्ताएं चल रही है। अभी तक वार्ता में सहमति नहीं बनी है, और अगर इसमें आगे सहमति बनती है तो हो सकता है कुछ इनकी जो मांगे हैं उनको मान लिया जाए, वापस से काम पर लौटे। शुक्रिया भरत, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। अगर हड़ताल खत्म हो रही हो तो जरूर बताइएगा, कब तक होगी ये भी बताइएगा। शुक्रिया।